दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी हो गया ऐलान, निकल गया लेटर और आपको 1 जनवरी 2024 से उठाएं फायदा। दोस्तों, आखिर कौन सा लेटर? और दूसरी बात करूंगा, राजनीतिक दलदल में कूदे सैनिक, यानी हाँ, सैनिक ने कैसे जुटाई है भीड़। आप देखिए, राजनीतिक दलदल है। तीसरी बार सरकार में आया, लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। गरीब के इस बेटे पर चाहे जितना हमला करे, पीछे नहीं हटेगा। आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे, अंबानी जी की शादी है को नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। बिल्कुल, ये दलदल है, यहां पर पार पाड़ा इतना आसान नहीं। और तीसरी बात कहते हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी, सेना के साथ न करें राजनीति। खबरें करते विश्वास है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उस लेटर की जो कि जिसका सभी को इंतजार था। बहुत सारे महकमे, बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारी जो कि इस चीज से सस्पेंस में थे, आखिर उनको 1 जनवरी 2024 से जो डीए 50% बढ़ा है, उसके अनुसार जो भत्तों में बढ़ोतरी हुई है, उन भत्तों के लिए क्या कोई सेपरेट ऑर्डर निकलेगा? तो आज यानी 10/4/2024 को रक्षा लेखा महानियंत्रक ने एक लेटर निकाला है और सभी पीसीडीए, सीडीएस और जितने भी आपकी एजेंसी हैं, उन सबको यह जारी कर दिया गया ताकि अपने विभाग, संदर्भ विभाग में आप सूचित कर दें। सब्जेक्ट है कि रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ अलाउंसेज विद डीए रेट्स इंक्रीज टू 50%। जैसा कि 7th पे सीपीसी में रिकमेंडेशन थी कि आपका डीए 25% होगा तो अलाउंस आपके कितने परसेंट बढ़ेंगे और 50 के बाद कितने बढ़ेंगे, उसके लिए आज पहली फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। दिस हेडक्वार्टर इज इन रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, आईडी नंबर सो एंड सो, डेटेड 20 मार्च 2024 ऑन द अबव सब्जेक्ट। लिखा DOE हैज क्लैरिफाइड दैट पोजीशन इज वेरी क्लियर in respective of this memorandum and no separate order will be issued in this matter. Therefore, it is requested to take action for revision of rate of such allowances in accordance with enhanced rate of DA with rate of 50% effective from 1st January 2024. हर जगह लेटर ये भेज दें, जबरदस्त लेटर है और एक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, सैनिकों के लिए बिल्कुल हाँ, चाहे आपका एचआरए बड़ा हो, चाहे आपका दूसरे अलाउंसेस बड़े हो, चाहे आपका एजुकेशन अलाउंस हो, चाहे आपका होटल सब्सिडी हो, और ऐसे अलाउंसेस हैं जो सेना या रेलवे या दूसरे विभागों में, उनके लिए ये एक निकला है कि आपको सेपरेट आदेश की जरूरत नहीं। आप इनका 1 जनवरी से ये सब चीजें आपके लिए इफेक्टिव है, आप इनके लिए पार्ट ऑर्डर करिए, फायदा उठाइए दोस्तों। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने कहा कि राजनीतिक दल, अब मैं आपको झलक दिखाता हूं माननीय मोदी जी की। उन्होंने कहा है संविधान नहीं बदलूंगा, मैं गरीब हूं, यानी संविधान बदलने की बात कह रहे हैं, मैं गरीब हूं। कि मोदी तीसरी बार सरकार में आया तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। एक गरीब का बेटा जैसे ही देश का प्रधानमंत्री बन गया, इन्हें लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिखाई देने लगा। ये इंडी गठबंधन वाले कभी गरीब को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। अभी हमारे सिंधी जी कहावत बता रहे थे, मराठी में एक और कहावत है, काठी मारल्याने पानी दुभंगत नहीं, यानी पानी में जितनी लाठी मारी जाए, पानी में कभी भेद नहीं हो सकता है। गरीब के इस बेटे पर ये लोग चाहे जितना हमला करें, मोदी देश की जनता की सेवा के संकल्प से पीछे नहीं हटेगा और देश को नहीं बदलने, देश को उस परिस्थिति में नहीं लाने दूंगा और देश को बहुत आगे तक ले जाऊंगा, विश्व में झंडा गाड़ूंगा। वहां राहुल गांधी जी कहते हैं नहीं, यहां बात महंगाई और बेरोजगार की होती है, लेकिन इस देश का मीडिया अडानी अंबानी की शादी दिखाएगा, मोदी जी के चेहरे को दिखाएगा। और क्योंकि ये नहीं दिखा सकता, क्योंकि जितने मीडिया के बड़े
जो मालिक हैं वो बिके हुए हैं, उनके बस की बात नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है, उधर आपको विदेश से हजारों लोग आते हुए देखेंगे। 24 घंटा मीडिया में आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। कभी वो समुद्र के नीचे जाएंगे, कभी हेलीकॉप्टर में, सी प्लेन में उड़ते हुए देखेंगे, कभी थाली बजाते हुए देखेंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट बजा दिखाने को बोलेंगे। तो ये सवाल कुछ समय से मैं अपने आप से पूछ रहा था। अब वो कोई तीसरा आपका बोलते हैं ना कि एक स्तंभ है, ऐसा कुछ नहीं। अब मैं आपको असली वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें हमारे फौजी भाई रविंद्र फौजी यानी रविंद्र सिंह शेखावत जी हैं जो सीकर से चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी भीड़ जुटाई है, लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। उनके साथ वीर सिंह चौहान है जो जय जवान किसान पार्टी के हैं, भारतीय जवान किसान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और बिल्कुल यानी सैनिक आज अपनी वेशभूषा में कूदे, अलग आइडेंटिटी है, लेकिन इस दलदल में पार पाना कितना मुश्किल है, कितना लोगों से वो जुड़ पाएंगे, लोग कितना सहयोग करेंगे। और लोगों के दिलों में ये बात आज नहीं तो कल जरूर निकलेगी, नहीं कि फौजियों को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इसके लिए मुझे कमेंट्स चाहिए आप लोगों का। सम्मान करेंगे, जोरदार स्वागत कमेटी की तरफ से, जोरदार स्वागत। जय भारत। आप अंबराती एक मिनट अंकल जी, एक मिनट। आप लोगों से बड़ी उम्मीद करके आए हैं, देशवासियों से बड़ी उम्मीद लेके आए हैं। थोड़ा आगे बाबू साहब। उम्मीद नहीं तो मैदान में नहीं झुकते। इस फौजी का सिर नहीं झुकना चाहिए। फौजी ने कभी देश का झंडा नहीं झुकने दिया, ठीक है। ये आपका बेटा है, बड़े भाई फौजी, अमीर के भाई है बिल्कुल। और हम तो फौजी बड़े भाई। क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दो ही चेहरे इस देश को चलाएंगे? क्योंकि ये अपने लिए करते हैं। कल मैंने आपको एक कर्नल साहब का वीडियो दिखाया था, उन्होंने कहा हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें सेना और सैनिकों की बात करें तो दोनों पार्टियों ने सिर्फ छलाए और ठगाए। अंत में बात करते हैं हाँ जी दोस्तों के राष्ट्रपति महोदया को चिट्ठी लिखी और सीधा लिखा है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब ने लिखा है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, यू आर अवेयर इंडियन डेमोक्रेसी हैज कन्वेंशनली केप्ट आउट आर्मड फोर्सेस अवे फ्रॉम एनी, उन्होंने कहा है, पार्टीशन पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा है, उनका ये सब्जेक्ट है कि महोदय आप भारतीय सेना को राजनीति से दूर रखा जाए। अब ये समय आ गया है कि ये जो वर्तमान में सरकार है इसका राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है और सैनिक स्कूलों का उन्होंने निजीकरण, भगवाकरण और इसके लिए संप्रदायकरण की बात उन्होंने कही। आप ये चिट्ठी देख सकते हो। लोगों, आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। अभी नितिन जी ने उसका बड़ा जम करके जवाब दिया है। मैं जब से राजनीति में आया हूं, ये कोई ऐसा चुनाव नहीं गया है जिसमें उन्होंने ये घिसी पीटी कथा न सुनाई हो। अटल जी की सरकार बनी तब भी ऐसे ही गीत गा रहे थे। इसका मतलब इनकी बैंकरप्सी इतनी है कि इनके पास कोई नया आइडिया भी नहीं है। इमरजेंसी के दौरान क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा था? पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, अगर इन लोगों के परिवार का सरकार का एक प्रकार से कब्जा था, चारों तरफ वही नजर आ रहे थे।
क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता था? देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी। किसी से भी पूछो, यात्रा में मैंने हजारों लोगों से पूछा सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, खट जवाब आता है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे महंगाई। दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है, उधर आपको विदेश से हजारों लोग आते हुए देखेंगे। 24 घंटा मीडिया में आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। कभी वो समुद्र के नीचे जाएंगे, कभी हेलीकॉप्टर में, सी प्लेन में उड़ते हुए देखेंगे, कभी थाली बजाते हुए देखेंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट दिखाने को बोलेंगे। तो ये सवाल कुछ समय से मैं अपने आप से पूछ रहा था कि ये जो मीडिया है इसका काम जनता की आवाज उठाने का है नहीं? मगर ये जनता की आवाज, जनता के मुद्दों के बारे में कभी बोलते ही नहीं है, कभी नहीं बोलते। अब इनकी गलती नहीं है, ये बेचारे बोलना भी चाहें, इनके मालिक इनको नहीं बोलने देंगे। अरबपति मालिक जिनका कंट्रोल है वो इनको बोलने नहीं देंगे।